हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिना समय गंवाए हुए। तो बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की। प्रवासी भारतीय दिवस आज 9 जनवरी है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया किस लिए जाता है? इस दिन गांधी जी जो है अफ्रीका से इंडिया को लौट के आए थे, इसलिए उनके इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है जो मनाया जा रहा है, इसलिए न्यूज़ में। और ये कहाँ मनाया जा रहा है? इंदौर में मनाया जा रहा है। यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभी जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, तो इंदौर में मनाया गया। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, अभी वह पूरे इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन घोषित हुई है? तो इंदौर घोषित हुई है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब से जाने लगा? सन 2003 से मनाया जाने लगा प्रवासी भारतीय दिवस। पहली बार 2003 में मनाया गया था। ठीक, तो ये सारी प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड हो गए। अब बात करते हैं इसकी थीम क्या है प्रवासी भारतीय दिवस की। ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक, तो प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है माइग्रेंट रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ठीक, इतना बड़ा प्रवासी भारतीय दिवस का थीम है। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, प्रवासी का मतलब वो होता है जो कहीं से आया हो या कहीं जाए, तो माइग्रेंट वर्ड छुपा है, इसका मतलब वही होता है कि यहाँ से मूव करने वाला। ठीक, आप इससे भी ऑप्शन काट सकते हैं। ठीक, और माइग्रेंट क्या है? हमारे रिलायबल पार्टनर्स हैं। ठीक, जो रिलायबल पार्टनर्स है तभी ना इंडिया की प्रोग्रेस करेंगे। और इस समय अमृत काल चल रहा है भारत में, हाँ वैसा याद रख सकते हैं। ठीक, बात करते हैं चीफ गेस्ट की। इस प्रवासी भारतीय दिवस में चीफ गेस्ट कौन है? मोहम्मद इरफान अली। ठीक, मोहम्मद इरफान ये हमारे चीफ गेस्ट है। और ये कौन है? गुयेना के राष्ट्रपति हैं, फ्रेंच गुयेना के राष्ट्रपति, गुयेना के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केसरीनाथ त्रिपाठी। अब केसरीनाथ त्रिपाठी का ये कौन है? अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनका निधन हो गया है, ये मर गए हैं, इसलिए न्यूज़ में है। अब ये मर गए हैं तो न्यूज़ में काहे के लिए है? क्योंकि ये पहले क्या थे? फॉर्मर जो है गवर्नर थे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि केसरीनाथ त्रिपाठी जो है उनका, जिनकी अभी मृत्यु हो गई है, वो किस राज्य के राज्यपाल हुआ करते थे? तो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हुआ थे। ठीक, वेस्ट बंगाल में बुक्सा नामक जनजाति पाई जाती है, बुक्सा। ठीक, बुक्सा नामक अभ्यारण्य पाया जाता है, बुक्सई नाम का। ठीक, वेस्ट बंगाल में अभी जैसे वहाँ के जो है कुलपति, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होगा उसका कुलपति कौन होगा? सीएम होगा। और अदर स्टेट में उसका कुलपति कौन होता है? गवर्नर होता है। ठीक, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं उसका कौन होता है? प्रेसिडेंट, उसका प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति। ठीक, तो ये रहे सारे वेस्ट बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी और वेस्ट बंगाल की जो है, वेस्ट बंगाल में ही दार्जिलिंग आता है। दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आप देखते हैं कुछ निधन जो हुए हैं वही देख लेते हैं। तो बात आती है जियांग जेनिन, ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति से इनका निधन हो गया। विक्रम एस किर्लोस्कर, ये जो है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष है, इनका निधन हो गया। विक्रम गोखले कौन है? बॉलीवुड अभिनेता थे, इनका निधन हो गया। और अरीज पियोजसा खम्बाटा, ये रचना के संस्थापक थे, खम्बाटा, इनका निधन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। और ये विक्रम किर्लोस्कर वाला, ये दोनों, और ये जियांग जेमिन, ये तीनों तक में इंपॉर्टेंट थे। बाबू मणि कौन है? पूर्व भारतीय फुटबॉलर कप्तान थे, इनका निधन हो गया। ठीक, कृष्णा गारू कौन थे? तेलुगु फिल्म सुपरस्टार है, इनका निधन हो गया। अब्बास मुंतशिर, ये भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान थे, इनका निधन हो गया। अब्बास मुंतशिर ही थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। एक ही बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनको दिया गया था, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के अब कौन कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी, 1991 से। ठीक, बात करते हैं अगले। अब्दुल गफ्फार नाडियावाला, ये फिल्म अभिनेता थे। अभिजीत सेन प्रख्यात अर्थशास्त्री थे, इनका निधन हो गया है। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात है कि कास्ट सर्वे। अब ये कास्ट सर्वे कौन सा स्टेट करवा रहा है? तो बिहार स्टेट करवा रहा है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा स्टेट है जो कास्ट सर्वे करवा रहा है, जातिगत सर्वे? वो बिहार है। और इसमें कितनी खर्चा आएगी? लगभग 500 करोड़ रुपए की खर्च आएगी ये इसको कास्ट सर्वे को करवाने के लिए। ठीक, अभी 2021 में हमारा जो है जनगणना होनी थी, 7th जनगणना, जिसको 8th जनगणना सॉरी, तो इसको अभी कंडक्ट नहीं कराया गया ड्यू टू कोविड। ये पोस्टपोन होता हुआ जा रहा है, देखते हैं कब तक पोस्टपोन होता है। तो बात करें, सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1971 में। ठीक, पहली बार जनगणना हुई थी। किसने करवाया था? लॉर्ड मेयो ने। ठीक, लॉर्ड मेयो ने करवाया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ, नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ, अब ये कहाँ हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ ये हो रहा है मेघालय में। ठीक, मेघालय में ये नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ चल रहा है। इसका उद्घाटन कौन किया है? हमारे कृषि मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक, अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की राजधानी शिलांग है। इसके सीएम कौन है? मेघालय के संगमा है। कौन? संगमा है। अब मेघालय के गवर्नर कौन है? मेघालय के गवर्नर, इसके गवर्नर है BD मिश्रा। ठीक, तो ये रही सारी मेघालय से रिलेटेड बात। मेघालय में जैसे कि मैंने आपको बताया है वो 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? ये 1 मिनट चल नहीं रहा है। गारो, खासी, ये गारो हो गई,
गारो, ये हो गई खासी, ये हो गई जयंतिया। इनका हमेशा क्रम पूछता है। तो वेस्ट हो गया ये, और ये होगा ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट तक गारो, खासी, जयंतिया, और यही तीनों जनजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। मेघालय का मौसिनराम है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक, तो ये रही सारी मेघालय से रिलेटेड बात। और यहीं मेघालय में ही काजिंद एक्सरसाइज हुई है। और काजिंद एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? KAZ से कजाकिस्तान, IND से इंडिया, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होती है काजिंद एक्सरसाइज। और कहाँ पे हुई है? तो मेघालय में ही हुई है। ठीक, तो ये रहा सारी मेघालय से रिलेटेड बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का संग्रहालय। अब ये ताड़ के पत्ते होते हैं, अब जाहिर सी बात है ताड़ के पत्ता होता वाली बात है, साउथ इंडिया में सब नारियल ज़्यादा बोया जाता है ताड़ को। तो आप एक गेस कर लेंगे कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, अगर कोई नॉर्थ इंडिया का है तो उसको ऑप्शन में आप काट देंगे, बचेगा साउथ इंडिया का। ये कहाँ बनाया गया? तो ये कहाँ खोला गया पांडुलिपियों का संग्रहालय? तो केरला में। ठीक, पांडुलिपि जो है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। ठीक, पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि उसको बोलते हैं जो हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट होती है, जो पुराने दस्तालेख हैं उन्हीं को पांडुलिपि बोलते हैं। वो क्या करते थे? भोजपत्र पे, पेड़ के पत्तों पे, ये सब पुरानी जो लिखावट है उसको पांडुलिपि बोलते हैं। ठीक, तो उसका संग्रहालय पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। तो पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे कौन है? केरल है। तो आप इससे भी ऑप्शन मार सकते हैं। बात करते हैं, ये पहला दुनिया का पहला संग्रहालय है जो अभी ताड़ के पत्तों का संग्रहालय खोला गया केरला में। ये दुनिया का पहला संग्रहालय। अब केरला में की बात करते हैं तो केरला की जो है गवर्नर कौन है? ये आरिफ मोहम्मद खान है। इसके कौन है? पिनरई विजयन इसके वो है, क्या है? CM। बात करते हैं केरल की। इंडिया का पहला लाइब्रेरी कांग्रेस कहाँ होगा? केरल में हो गया। ठीक, फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल केरल में मनाया गया। तो ये सारी हो गई केरल से रिलेटेड बात। ठीक, अभी केरल ने ही मतलब गोल्ड की जो है प्राइस को इक्वल कर दिया है हर जगह। ठीक, तो ये भी हो गया। अब ये Y20, अगला क्वेश्चन है Y20 ग्रुप के बारे में न्यूज़ है। तो Y20, Y से यूथ हो गया, 20 से 20 हो गया। ये जो है ऑफिशियली यूथ इंगेजमेंट ऑफ G20, मतलब G20 जो ग्रुप है उसी से रिलेटेड है। ये G20 के ग्रुप में जो है यूथ को जोड़ना ही Y20 का मेन उद्देश्य है, इसीलिए G20 का ये पार्ट है ये Y20। ठीक, तो अभी इसका उद्घाटन किया गया है लोगों का। तो ये कौन इसका उद्घाटन किया? अनुराग ठाकुर ने इसका लोगों का उद्घाटन किया है। ठीक, अभी G20 की समिट जो है अभी इंडिया में ही होने वाली है। तो जाहिर सी बात है उसके हर एक चीज़ का ख्याल इंडिया वालों को ही रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं G20 की। तो G20 की जो है स्थापना 1999 को हुई थी, सॉरी 1999 को हुई थी। ठीक, अब इसी तरह की संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। भारत इसमें कब जुड़ा? 2017 में। भारत और पाकिस्तान एक साथ 2017 में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिल चुका थे। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में, चाइना के बीजिंग में। ये सारी होगी बात। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नेशनल जीनोम एडिटिंग सेंटर। अब नेशनल जीनोम एडिटिंग सेंटर ये कहाँ खुला है? मोहाली, पंजाब में। ठीक, पंजाब के मोहाली में। अभी पंजाब सरकार ने ही ये जो गानों में दारू और गन्स होते हैं, गन्स को बैन कर दिया है। अब गानों में आप गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दिखा सकते थे। तो ये पंजाब सरकार ने बैन लगाया है। पंजाब सरकार का पंजाब के CM कौन है? पंजाब के CM है क्या नाम है इनका? अरे बहुत ही अच्छा नाम है, याद नहीं आ रहा है, कैसे बताऊँ मैं इनका नाम? हाँ सॉरी, भगवंत सिंह मान है पंजाब के, क्या उसके चीफ मिनिस्टर का नाम। अभी चुना हुआ है तो इस वजह से बने हैं। ठीक, तो बात करते हैं, अब देखते हैं कि अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल ऑटो मार्केट। अब ग्लोबल ऑटो मार्केट में अभी इंडिया जो है जापान को पीछे करके 3rd स्थान पे आ गया है, इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में है। तो हम देखेंगे पहले स्थान पे कौन है? चाइना है। 2nd स्थान पे कौन है? USA है। और 3rd स्थान पे अब इंडिया आ गया है। 4th स्थान पे कौन है? जापान है। ठीक, जापान है ये ग्लोबल ऑटो मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, अब बात ये न्यूज़ में क्यों है? अभी इसके सेक्रेटरिएट जनरल अपॉइंट किए गए हैं। ये कौन है? विनय प्रकाश। ठीक है, ये भारतीय है। ठीक, इस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में है। ठीक, इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम के लिए, क्योंकि पहले भारतीय हैं जो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सेक्रेटरिएट जनरल बनाए गए हैं। ठीक, अब एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर थाईलैंड। थाईलैंड किसकी राजधानी है? बैंकॉक की। इसके मुद्रा क्या है? बाहत। ठीक, BHAT। ये सारा आज का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको पूरे डिटेल में उसको बता दिया है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको सारे पसंद आएगा ये लेक्चर, और अच्छे से क्वेश्चन को मैं समझा पाता हूँ। जो भी कमियाँ खामियाँ हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।